नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए विषय पर बात करेंगे। आप किसी भी दुकान पर जाते हो, उससे सामान खरीदते हो। एक पुरानी दुकान पे जाते हो, उससे एक एंटीक सामान खरीद लेते हो। कोई भी ऐसा सामान जो कि बहुत ज़्यादा पुराना हो, जैसे 19वीं सदी 18वीं सदी के कुछ ऐसे सामान जो कि आपको पुराने ज़माने की याद दिलाते हैं। एक ऐसा बॉक्स जो कि पूरा का पूरा रहस्यमयी और साथ में खौफनाक था। उसके अंदर एक ऐसा राज दबा हुआ था जो कि मिस्टीरियस था। उस बॉक्स के अंदर क्या था किसी को भी नहीं पता, लेकिन जब वो खुला तो बहुत सारी परेशानियां आनी शुरू हो चुकी थी। सो फ्रेंड्स, आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे। आपका कोई वक्त ज़ाया करे, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो हो जाए। इस खौफनाक घटनाक स्टोरी की एक रियल में है, मतलब कि जो कि मैं आपको अभी सुनाने वाला हूँ, एक कहानी जो कि सच्चाई में है। इन सब की शुरुआत हुई थी 2003 में केविन नाम के एक आदमी से, जो कि एक बहुत ज़्यादा एंटीक कलेक्शन में माहिर था। मतलब कि उनके पास एक एंटीक कलेक्शन की एक स्टोर थी जिसमें वो सोचता था कि ऐसा बॉक्स जो कि वाइन स्टोर बॉक्स था। बॉक्स को उसने किसी से खरीद लिया और उसे अपनी दुकान पे रखना शुरू कर दिया। लेकिन असली घटनाएं शुरू होने वाली थी। मतलब कि उसने अपने आप के लिए मुसीबत दस्तक दे दी थी। यानी कि उस डिबुक्स बॉक्स को आज तक वैसे तो कोई खरीदता तो है नहीं था। जिसने भी खरीदा उसके साथ कोई न कोई ऐसी बुरी से बुरी घटनाएं शुरू हो चुकी थी। उस दुकान के ओनर केविन ने जब उसे खरीदा, अपनी दुकान के ऊपर शिफ्ट किया, तो उसके बाद से घटनाएं शुरू हो चुकी थी। मतलब छोटी छोटी पैरानॉर्मल घटनाएं शुरू होने वाली थी। और साथ में उसकी जो सेलर थी, मतलब उसकी जो नौकर थी, मतलब जो कि दुकान संभालती थी, उसके साथ ही घटनाएं होनी शुरू हो गई थी। मतलब धीरे धीरे घटनाएं बढ़ने लगी। एक बार तो ऐसा भी सारा सामान टूट के उसके इधर उधर होने लग गया। वो दुकान की देखभाल करती थी, उसके सामने सारी हादसे होने शुरू हो गए, जिसे वो भी बहुत ज़्यादा घबरा गई और उसने सारी बातें केविन को बता दी। आगे बढ़ते हुए एक चीज़ और बता दूँ दोस्तों, यानी कि इस वाइन्स कैबिनेट को जब खरीदा था 2003 में, तब इसकी मतलब कि जो दादी थी उन्होंने कभी इस बॉक्स को खोला नहीं था। यानी कि अपनी पोती को भी बोला था, यानी कि पैमिला को भी, इस बॉक्स को कभी खोले ना भी छुए। लेकिन जब पैमिला ने ये बात केविन को भी बताई थी, जिससे वो मतलब उसे सावधान करना चाहती थी, वार्निंग देना चाहते, तो भी इस बॉक्स को कभी ना खोले। लेकिन केविन महाराज जी हैं, उन्होंने इस बॉक्स को शायद खोल दिया होगा या फिर उस बॉक्स को इग्नोर करके, मतलब पैमिला की जो बातें थी उस सभी को इग्नोर किया शुरू में। और बाद में केविन ने इस बॉक्स को खरीदा तो बुरे बुरे नाइटमेयर्स भी आने शुरू हो गए। जो उसका काम धंधा था वो बंद हो गया था। मतलब उसकी गरीबी छा गई, उसके साथ में नेगेटिव वाइब्स आनी शुरू हो गई थी। मतलब बहुत पूरा होने लगे थे। ऐसा लगे जैसे किसी ने उसके मुंह पर बैड लक का थप्पा लगा दिया। हम एक चीज और बता दें, जब ये बात केविन को रियलाइज हुई कि मैंने पैमिला की बात इग्नोर करके सबसे बड़ी बेवकूफ़ी की, तभी पैमिला को वो वापस करने जाता है वो डिबुक बॉक्स यानी वाइन कैबिनेट। लेकिन जो पैमिला होती है वो उसे मना कर देती। मतलब एक बार वो उसे बोलती है केविन को भी, मैं ये बॉक्स वापस नहीं ले सकती क्योंकि आपने खोल दिया है शायद। और साथ में एक बार अगर वाइन कैबिनेट किसी को दे दिया वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि जब वाइन कैबिनेट खुला तभी एक बुरी शक्ति बाहर निकली जो कि काफ़ी टाइम से मतलब कैद में थी। लेकिन और उस बुरे बुरे काम होने शुरू हो चुके थे। लेकिन पैमिला ने बताया जो स्पिरिट वाइन कैबिनेट के अंदर कैद थी वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली थी, तो इसलिए वो वापस नहीं जाना चाहती उसी दुनिया में। कहानी में आगे बढ़ते हुए हम आपको बता दें कि जब केविन इस बॉक्स से पूरी तरह तंग आ चुका था, इस बॉक्स से बुरी तरह परेशान हो चुका, तो उसने ये सोचा कि मैं इस बॉक्स को आगे बेच देता हूँ जैसे मैंने खरीदा। तो उसने इस बॉक्स को बहुत सी वेबसाइट्स पे डाल दिया, जिसकी सेल करने के लिए वेबसाइट्स होती, जैसे OLX ऐप हो गए वगैरह, ऐसे ऐप्स हो गए जहाँ पर इन सेकेंड हैंड चीज़ों को बेच दिया जाता है। उसने इन बॉक्सेस को एक स्टूडेंट को बेचा। उस स्टूडेंट के साथ भी केविन वाले हादसे होने शुरू हो चुके थे, तो लेकिन उसने बॉक्स रिटर्न कर दिया, हाथ जोड़कर बहुत ज़्यादा मजबूरी से कि ये बॉक्स मुझसे नहीं झेला जाता, तो आप इसे वापस ले लीजिए। कुछ टाइम बाद यही बॉक्स आगे इस बॉक्स ने मॉम को दिया, लेकिन उसकी मॉम को एक ऐसा हार्ट अटैक है जिससे उनकी शायद एक आवाज़ चली गई थी, वो बोल नहीं पा रहे थे कुछ टाइम के लिए। फिर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था, मैं इस बॉक्स का क्या करूं। उसके बाद उस बॉक्स जैक्सन हैक्सन नाम के किसी एक म्यूजियम डायरेक्टर को भेज दिया। उसने सेल खरीद लिया और साथ में आज तक जैक्सन हैक्सन के पास ही ये वाइन कैबिनेट है। ये कहानी थोड़ी थोड़ी मज़ेदार होने लगी। दोस्तों, जब ये सारे काम हो चुके थे तो लास्ट में
हमें ये नहीं पता कि हम डी बुक बॉक्स के ऊपर यानी जो वाइन कैबिनेट है उसकी शुरुआत ही कहाँ से हुई, मतलब किसने बनाया, तो हम उसके बारे में भी आपको थोड़ा विचार में बताते हैं। 16th सेंचुरी में डी बुक की यानी वाइन कैबिनेट की शुरुआत हुई थी। यानी कि डी बुक का असली नाम मतलब है हिब्रू, जिसे आत्मा होती है। आत्मा को स्वर्ग में जाने का मौका मिलता है, नर्क में जाने का मौका मिलता है, जो कि मतलब कि स्वर्ग और नर्क के बीच में अटक जाती है ना, जो आत्माएं जो धरती पर रह जाती हैं और वो इंसान के ऊपर कब्जा करना चाहती है, यानी इंसान की बॉडी के ऊपर अपना घर बना देते हैं। उन्हीं आत्माओं को कैद में करने के लिए इस डी बुक की मतलब रचयिता हुई थी। बल्कि इस जो वाइन कैबिनेट है द डी बुक, इसकी रचयिता भी इसीलिए हुई थी ताकि जो बुरी आत्माएं हैं जो भटकती रहती ना आसपास, उन सभी को कैद में किया जा सके। इस बुक की जो रचयिता मतलब कि जो माइथोलॉजी बेस्ड की गई है दोस्तों, इस बुक की हम बात करेंगे। अब हम पास्ट में से आगे आ जाते हैं, मतलब कि प्रेजेंट टाइम में। अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम की। दोस्तों हवेला ने अपने आप को ये थोड़ी सी बातें बताई थी कि जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था तो हवेला ने ये बताया था कि उन्होंने ऊर्जा बोर्ड के जरिए अपनी फैमिली को कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। यानी कि आप ध्यान से देखा तो ऊर्जा बोर्ड के जरिए लोग कांटेक्ट करते हैं आत्माओं से ताकि वो अपने मेंबर से मिल सके, उनसे बात कर सके, उनकी आत्माओं से। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई थी, जो डी बुक बॉक्स था यानी कि वो ना कि 16th सेंचुरी का तो है था, लेकिन हाँ जब वर्ल्ड वार 1 हुआ था तो उसकी हवेला की जितनी भी फैमिली थी वो सारी गुजर चुकी थी। तो उसने अपनी फैमिली को कांटेक्ट किया, लेकिन कांटेक्ट करने के प्रॉब्लम से एक बुरी शक्ति उनके साथ अटैच हो गई जो कि नर्क से जुड़ी हुई थी। वो बुरी शक्ति मतलब बुरी आत्मा गलती से इंसानी वर्ल्ड में आ गई। हवेला ने उस आत्मा से मतलब कि गलती से बात कर ली उसे, जो कि उसके पेरेंट्स समझ कर थी, मतलब उसकी जो फैमिली थी उसे बुरी आत्मा समझकर बातें करनी शुरू कर दी। तो वो एक खुद ही जुडिशियन थी, मतलब एक उसने पूरे रिचुअल्स के साथ उस बुरी आत्मा को एक वाइन कैबिनेट में कैद कर दिया वर्ल्ड वार 1 के टाइम। तब उस बॉक्स को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो उसने अपनी जो पोती थी पामेला उसे भी बोल दिया था कि इस बॉक्स को ना खोले, और पामेला ने केविन को बोला था कि जब उसने खरीदा था तो इसे ना मतलब कि खोले। लेकिन केविन ने इस बॉक्स को खोलकर बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि केविन ने इस बॉक्स को खोला तभी उसके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होनी शुरू हो चुकी। जो केविन ने इस बॉक्स को खोला तो उसके अंदर बहुत से सामान भी पड़ते जो कि 1929 के अराउंड का सामान है, जैसे कि कॉइन्स, अपने बालों का गुच्छा, गोल्डन बालों का गुच्छा वगैरह वगैरह छोटे छोटे सामान। जब उसने ये बॉक्स को खोला तभी से एक बुरी आत्मा उसके निकल चुकी थी उसी वक्त, क्योंकि उसे आज़ादी मिल चुकी थी उस बॉक्स की कैद में से। हेक्सटन को बॉक्स बेचा तो हेक्सटन के साथ भी यही कांड होने शुरू हो चुके। लेकिन हेक्सटन समझदार था, उसने उस बॉक्स को अपने से दूर करने के बदले अपने पास रख लिया। यानी कि उस म्यूजियम के अंदर जैसे एक कांच का एक बड़ा बॉक्स बनवाया, मतलब कि कांच का बॉक्स के अंदर इन्होंने वाइन कैबिनेट रख दिया। जूइश प्रीस्ट बुलाया और उसे उस बॉक्स के ऊपर यानी कि उस वाइन कैबिनेट के ऊपर ब्लेस किया, जिससे उसकी थोड़ी नेगेटिव वाइस कम हो गई और किया गया वो भी सारे कुछ बताया। और साथ में इंडियन मूवी में भी द डी बुक बन चुकी है जिसके बारे में पूरी डिटेल्स बताई गई है। यानी कि हमारे इंडिया में भी एक ऐसी मूवी बनी है जो कि मतलब डी बुक के ऊपर पूरी डिटेल में बताएगी भी कहाँ से मतलब कैसे ही गड़बड़ शुरू हो गई थी। सो फ्रेंड्स, ये जितने भी साथ हेक्सन ने एक वेबसाइट भी बनाई थी thedibook.com, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टेंशन आने लग गई थी इस डी बुक के ऊपर। हम अपनी वीडियो को अंत करने से पहले एक चीज़ बता दें, ये वीडियो मतलब कि जितने भी आपको मैंने पूरा बताया ये सारा का सारा सच है। आप चाहे तो गूगल पे चेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ आर्टिकल्स वगैरह से पढ़ने के बाद ही पता चला है। और इसमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है ये सारा कुछ आपके ऊपर डिपेंड है कि आप मानते हो कि नहीं। सो फ्रेंड्स, अलविदा लेता हूँ एक नई वीडियो की ओर। नमस्कार।